पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आज तुर्की में होंगे। मुज़ाकरात में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी का कहना है कि अफगान सरहदी राहदारियाँ बंद रहेंगी। अशिया की आमदरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। अफगान तालिबान हमारे खदशात दूर करें, आलमी बरादरी के साथ किए गए वादे भी पूरे करें। मजीद कहा कि भारत का अफगानिस्तान में सिफारत खाना खोलना दो ममालिक का अंदरूनी मामला है, लेकिन भारत का अफगानिस्तान में किरदार ज़्यादा मुस्बत नहीं रहा। बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों का आगाज आज से होगा। 5 साल 3 महीनों के बाद पाकिस्तान के लिए बरतानिया का फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन बरतानिया की फ़ज़ाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मानचेस्टर रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 तक पहुंच गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी स्मॉग और फजाई आलूदगी की सतह इंतहाई खतरनाक। शहरी सांस और मैदे की बीमारियों का शिकार होने लगे। नज़ला, जुकाम और खांसी की शिकायत में भी इजाफा हो गया। बच्चे और बुजुर्ग शहरी ज्यादा मुतासिर। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 258 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। गुजरांवाला में ट्रक और वैन में तसादुम। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चा भी शामिल। जाँ बहक अफराद की लाशें THQ नौशहरा विरका मुंतकिल। पंजाब में गैर कानूनी असलहा 15 रोज में वापस करने की मोहलत। हुकूमत ने असलहे और स्मगलिंग कल्चर के खात्मे का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। ड्रोन पॉलिसिंग और आर्म्स रेगुलेशन के नए कानून लाए जाएंगे। सूबे में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की दोबारा जांच पड़ताल होगी। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। असलहे की स्मगलिंग में 14 साल कैद की सज़ा होगी। उधर पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 के नफाज में 1 नवंबर तक तौसी कर दी। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा कहते हैं, जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। डेडलाइन के अंदर गैर कानूनी असलहा खुद जमा करवा दें। डेडलाइन गुजर गई तो माफी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफे से माशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मारगला रोड पर शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहा तामीराती मंसूबे बरक रफ्तारी से मुकम्मल हो रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहर में जदीद होटल्स की तामीर के लिए निजी कंपनी से शिराकत दारी करेंगे। अमेरिकी सदर आज एशिया के पहले दौरे पर रवाना होंगे। डोनाल्ड ट्रंप इतवार को मलेशिया पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के इजलास में शिरकत करेंगे। आसियान इजलास के अगले रोज टोक्यो में जापान की नई वजीर आजम से मिलेंगे। बुध को ट्रंप जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम में खिताब करेंगे। जुमेरात को ट्रंप जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। हमास ने गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। काहिरा में फ़लस्तीनी धड़ों के इजलास के बाद अहम इत्तफाक़ी राय सामने आया। हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी। फ़लस्तीनी धड़ों ने इल्हाक और जबरी बेदखली की हर शक्ल को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि टेक्नोक्रेट्स की आज़ाद कमेटी गजा का इंतज़ाम संभालेगी, जंगबंदी मुआहदे को कामयाबी से पूरा करेंगे। हमास की गजा और मगरबी किनारे से मुतल्लिक ट्रंप के मौक़िफ़ की तारीफ।
तर्जमान हमास हाजिम कासिम ने कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली मौक़िफ़ मुस्तरद करना मुस्बत है। हमास ने मुतालबा किया कि इसराइल पर जिम्मेदारियां निभाने के लिए दबाव डाला जाए, गजा में फौरी इंसानी इमदाद फराहम की जाए। हमास को गजा अमन माहदे के लिए मिस्र, कतर और तुर्की से वाज़ेह ज़मानतें मिली हैं। अमरीका की जानिब से भी उसकी बराह रास्त तस्दीक की गई। अमरीकी महकमा खारजा ने स्टीवन फैगन को गजा के सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के लिए सिविल रहनुमा मुकर्रर कर दिया। तयनाती का मकसद ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे को नाफिज करना और गजा में इंसानी इमदाद पहुंचाना है। फैगन 200 अमरीकी फौजियों और सिविल अमले के साथ काम करेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने यह मरकज रवा हफ्ते कायम किया था। मगरबी किनारे को जम करने के मामले पर अमेरिका और इसराइल में ठन गई। अमेरिका ने इसराइल को इस मामले पर अपनी हिमायत खोने की धमकी दी थी तो नेतन्याहू बोले, हम अमेरिका समेत किसी के गुलाम नहीं, अमेरिकी हिमायत खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइल अपनी पॉलिसी खुद बनाता है, किसी बैरूनी ताकत के अहकामात पर अमल नहीं करता। इसराइली वज़ीर दाखिला की फ़लस्तीनियों को धमकाने की वीडियो भी वायरल। बेन गवेर ने कहा कि मगरबी किनारे के घरों के मालिक हम हैं, एक दिन ये घर हमारे होंगे। कराची में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम करोड़पति निकला। मुलजिम के मुताबिक मुलजिम के 4 बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 86 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट, हरिपुर और इस्लामाबाद में प्लॉट्स खरीदे। मुलजिम से 1.25 करोड़ रुपए मालियत का सोना भी बरामद किया गया। मुलजिम को डिफेंस के रिहायशी उमर रसीदा जोड़े ने 8 बरस कबल मुलाजमत पर रखा था। बुजुर्ग जोड़े को बैरून मुल्क मुकीम बेटा और बेटी माहाना भारी रकम भेजते थे। मुलजिम ने मोहम्मद जोड़े का एतमाद जीता और बैंक अकाउंट्स, लॉकर समेत हर जगह तक रसाई हासिल करके खूब माल। बतौर वजीर आला मुझे नाकाबिले कबूल कहा गया। मेरे बारे में कहा गया ये बच्चा है, हुकूमत नहीं चला सकेगा। मुझे अपनी नहीं आवाम की फिक्र है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का चारसदा में जलसे से खिताब। कहा कि कारकुनों को पैगाम है, पॉलिसी सिर्फ बानी पीटीआई की चलेगी। मैंने बानी पीटीआई से मिलने की कोशिश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ से इस बारे बात की। अदालत ने मुलाकात का फैसला सुनाया, फिर भी मिलने नहीं दिया गया। जिन्होंने भी जुल्म जबर किया है उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। अमरीकी फौज के नए हाइपरसोनिक मिसाइल मोबाइल लॉन्चर्स पर लगाने की तैयारी। ये मिसाइल आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से सफर करते हैं और उन्हें रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है। कॉस्टिलियन कंपनी का कहना है कि इसके ब्लैक बेयर्ड मिसाइल को फौजी निज़ामों के साथ जोड़ने के मंसूबे पर काम शुरू हो गया है। ये मिसाइल कम खर्च और बड़ी तादाद में तैयार किए जा सकेंगे। अमरीका, चीन और रूस इन जदीद हथियारों की दौड़ में शामिल हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत 5 सेंट गिरकर $65.94 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 29 सेंट कमी $61.50 फी बैरल पर आ गई। सोना $18 फी औंस सस्ता होकर $4126 का हो गया। फी औंस चांदी 29 सेंट की कमी से $48 में फरोख्त, जबकि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $500 के इजाफे से $1,11,000 की सतह पर ट्रेड।